तो दोस्तों वेलकम टू न्यू अनदर वीडियो। ठीक है, तो आज का वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, तो आज हम लोग एक कॉमन क्वेश्चन जो लोग स्विगी में काम करते हैं स्पेशली उनके लिए है ये वीडियो। ठीक है, तो स्विगी में आप लोग जब काम करते होगे तो आप लोगों ने से किसी लोगों ने या फिर किसी पार्टनर के मुंह में आप लोगों ने ये सब ज़रूर सुना होगा रॉन्ग एक्शन के बारे में। तो ये रॉन्ग एक्शन क्या है? ठीक है, तो रॉन्ग एक्शन ज़्यादा आने से क्या हो सकता है, आपका आईडी में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, रॉन्ग एक्शन आता क्यों है, किस गलती की वजह से आता है, तो सब कुछ ए टू जेड रॉन्ग एक्शन के बारे में जितना भी हो सके आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर इस चैनल पर नया तो भाई सब्सक्राइब करके पास बेल आइकन कॉल पे जरूर क्लिक कर लेना ताकि आने वाले कंटेंट आपको मिस ना हो। और ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट्स हो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं जो हूँ भाई यूट्यूब पे भी काम करता हूँ और जो हूँ एक स्विगी डिलीवरी पार्टनर मैं हूँ। ठीक है, मेरा पिछला 2 साल का एक्सपीरियंस है स्विगी में, इसीलिए मैं स्विगी का टिप्स और ट्रिक्स अपलोड करता रहता हूँ। साथ में मैं रैपिडो जोमेटो का भी और लोड शेयर हेडोफैक्स का भी टिप्स एंड ट्रिक्स अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, तो अगर चैनल पे न्यू हो तो भाई सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लेना। ठीक है, ये मेरा पहला रिक्वेस्ट है ताकि ये वीडियो को देखने के बाद चैनल ना खो जाए। ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि स्पेशली अगर आपको मेरा ये पहला बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है तो भाई आप लोग कमेंट में ज़रूर बोल सकते हो। ठीक है, तो कैसा लग रहा है ये वाला बैकग्राउंड? ठीक है, या आप लोग कमेंट में ज़रूर बोलना। ठीक है, तो मैं फ़ोन को थोड़ा सा करीब लाता हूँ। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है। तो चलो मैं इस वीडियो को अभी शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि रॉन्ग एक्शन क्या है। ठीक है, तो मैंने अपना फ़ोन में स्क्रीनशॉट खोल लिया है बेसिकली कि रॉन्ग एक्शन क्या है। तो रॉन्ग एक्शन बेसिकली आप अगर कुछ गलती करते हो उसके बेसिस पे स्विगी आपको एक स्ट्राइक जैसा या फिर ऊपर एक एक्शन जैसा दे देता है, उसको बोलते हैं रॉन्ग एक्शन। ठीक है, और इसका ज़्यादा आने से क्या इम्पैक्ट है, आपका आईडी पे क्या असर पड़ेगा, सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं इस फ़ोन का स्क्रीनशॉट मैंने इस फ़ोन में शेयर कर दिया है। ठीक है, तो देखते हैं कि सबसे पहले क्या है कि रॉन्ग एक्शन क्या है, आपको कैसे इससे बचना है। ठीक है, कैसे इसको बचना है, इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत लोग है कि वीडियो स्किप करके चले जाते हैं, जाना नहीं है, एंड तक देखना है ताकि रॉन्ग एक्शन अगर ज़्यादा भी आए तो आप कैसे उसको रिकवर कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, जल्दी मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो व्हाट आर रॉन्ग एक्शन? ठीक है, रॉन्ग एक्शन क्या है तो इसके बारे में यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि रॉन्ग एक्शंस आर दोज व्हिच, एक पहला गलती जो अगर है रिजल्ट इन ए बैड एक्सपीरियंस फॉर द कस्टमर, रेस्टोरेंट्स और अनदर डिलीवरी पार्टनर। ठीक है, अगर आपके जो कस्टमर है जिसके पास आपका ऑर्डर लगा है, अगर उसके साथ कुछ गलत एक एक्सपीरियंस हुआ, एक बैड एक्सपीरियंस हुआ, किसी अगर राइडर ने मिसबिहेव कर दिया या फिर रेस्टोरेंट ने मिसबिहेव कर दिया, ठीक है, तो उसको बोलते हैं आपको रॉन्ग एक्शन कैटेगरी में आपको वो पकड़ लेगा। ठीक है, ये मैं आपको बोल देता हूँ पहले से। तो अभी हम लोगों ने बात कर दिया कि सबसे पहला स्टेप कि अगर किसी कस्टमर का एक्सपीरियंस बैड हुआ, चाहे वो डिलीवरी पार्टनर के अंडर होगा या फिर रेस्टोरेंट के अंडर होगा, तो भुगतना तो पड़ेगा भाई। अगर रेस्टोरेंट भी करता है शायद राइडर को रॉन्ग एक्शन पड़ता है, ये मुझे नहीं पता, यहाँ पर पूरा डायरेक्टली लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी हम लोग सेकेंड पॉइंट की तरफ बात करेंगे। एयर डन विद एन इंटेंशन टू अर्न मनी इन ए डिसऑनेस्ट मैनर, अगर आपने पैसा कमाने के कुछ डिसऑनेस्ट मैनर आपको यूज़ किया तो आपको रॉन्ग एक्शन आएगा। थर्ड अगर पॉइंट की बात करें तो एयर डन विथ इंटेंशन टू स्टील द आइटम्स टू बी डिलीवर्ड। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पर कुछ गलत सामान भी डिलीवर कर दिया या फिर यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है तो आपको रॉन्ग एक्शन आएगा। ठीक है, हाउ टू अवॉइड रॉन्ग एक्शन, आपको रॉन्ग एक्शन अवॉइड अगर करना है तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर स्विगी ने साफ साफ यहाँ पर मेंशन कर रखा है। सो अवॉइड रॉन्ग एक्शंस बाय ऑलवेज फॉलोइंग द बिलो द गाइडलाइंस। ठीक है, तो गाइडलाइंस को ध्यान से सुनना ताकि आप लोग बच सको। ठीक है, रॉन्ग एक्शन को कैसे आप इग्नोर कर सकते हो। एक्सेप्टिंग ऑल असाइन ऑर्डर्स अनलेस देयर इज अ जेन्युइन इशू। ठीक है, आपने इशू को यानी कि एक जेन्युइन इशू या फिर जो बोल रहे हैं कि अनलेस जेन्युइन इशू का मतलब है कि आपको ऑल ऑर्डर्स को एक्सेप्ट करना है अपने इशू को छोड़ के। ठीक है, आप ऑर्डर को ज़्यादा रिजेक्ट नहीं कर सकते। डिलीवरिंग ऑल एक्सेप्टिंग ऑर्डर्स ऑन टाइम विदाउट एनी इंटरटेशनल डिले, यानी कि आपको सब ऑर्डर्स को और डिलीवरिंग ऑल एक्सेप्टिंग ऑर्डर्स, यानी कि जो भी आपने ऑर्डर को एक्सेप्ट किया है आपको सब डिलीवर करना होगा। ठीक है, सब कुछ डिलीवर करना होगा जितना भी आपने ऑर्डर को एक्सेप्ट करोगे, और विदाउट एनी डिलाइज। ठीक है, ज़्यादा लेट मत करना और सब टाइम पे डिलीवरी कर देना।
तीसरा पॉइंट की हम बात करें तो यार यहाँ पर है मेकिंग अराइव्ड एट रेस्टोरेंट या फिर स्टोर एंड ऑर्डर पिकअप ऑन टाइम, यानी कि आपको अच्छे से जब आपके पास ऑर्डर आता है तब रेस्टोरेंट अराइव रिच रेस्टोरेंट लोकेशन का आपको ध्यान से क्लिक कर लेना है, और यहाँ पर आपको ऑर्डर जब पिक करोगे तो उसको भी ध्यान से क्लिक कर लेना है, ठीक है, ये आपको करना है। यहाँ पर मार्किंग रिच एट कस्टमर लोकेशन एंड ऑर्डर डिलीवर्ड ऑन टाइम, यानी कि मार्किंग भी करना है, जब आप कस्टमर के लोकेशन में पहुंच जाओगे तब आपको मार्किंग भी उसी टाइम कर लेना है, और ऑर्डर डिलीवर्ड भी जब आप हैंड ओवर कर दोगे खाना कस्टमर को तो आपको ऑर्डर डिलीवर्ड भी कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 नंबर पॉइंट का अगर हम बात करें तो आंसरिंग ऑल फोन कॉल्स फ्रॉम स्विगी कस्टमर और रेस्टोरेंट्स ड्यूरिंग ऑन ऑर्डर, ठीक है, सारे फ़ोन कॉल्स का आपको जवाब देना है। स्विगी टीम के द्वारा भी फ़ोन किया जा सकता है, कस्टमर के द्वारा फ़ोन किया जा सकता है, रेस्टोरेंट के द्वारा भी फ़ोन किया जा सकता है, ठीक है। आपको सारे फ़ोन कॉल्स का सही से आंसर देना है और सब कुछ आपको बताना है। या फिर आपका अगर कहीं आप रोड में फंसे हुए हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम है तो उनको आपका जो भी दिक्कत है, ठीक है, आपका अगर लेट भी हो रहा है तब उनको सब कुछ बता दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और अगर हम 6 नंबर पॉइंट की तरफ जाए तो रिटर्निंग ऑल रिसीवेबल बैग्स और कैंसिलेशन ऑर्डर्स ऑन टाइम, रिटर्न करना है जो रिसीवेबल बैग्स है, यानी कि जो इंस्टामार्ट पे काम करता है, ठीक है, रिटर्न करना है रिसीवेबल बैग्स को जो इंस्टामार्ट के लिए है। ये इंस्टामार्ट में जो काम करते हो वो अपने जो रिसीवेबल बैग्स है उनको रिटर्न कर दो, और जो लोग स्विगी जो रेस्टोरेंट आपको रिटर्न खाना मंगाता है यानी कि कैंसिल ऑर्डर्स को, तो उनको भी रिटर्न कर दो रेस्टोरेंट पे, ठीक है, वो अपने पास मत रखना वरना रॉन्ग एक्शन मिल जाएगा। अपना 7 पॉइंट है ऑलवेज आर वर्किंग ऑन आवर स्विगी आईडी एंड नॉट अलाउइंग फैमिली मेंबर फ्रेंड टू यूज इट, ओके। तो यहाँ पे स्विगी ने साफ साफ कर दिया है कि अपना जो आईडी है, अपना जो आप आईडी पे जो आपका डीपी है ना, तो आपको ही काम करना है। आप किसी अपने आईडी से दूसरे फैमिली मेंबर्स को काम करने को नहीं भेज सकते, आपका फ्रेंड भी उस आईडी को यूज नहीं कर सकता। अगर आप पकड़े गए तो आपका आईडी टेम्पोरली जो है वो डिसेबल्ड हो जाएगा, यानी कि ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो ऑलवेज वेयरिंग द स्विगी टी शर्ट एंड कैरिंग द स्विगी डिलीवरी बैग, यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया है कि आपको स्विगी का टी शर्ट और बैग हमेशा कैरी करके रखना है। स्विगी बीच बीच में फ़ोटो मांगेगा 2-3 बार दिन का, तो आपको सही से फ़ोटो भी अपलोड कर देना है, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आता है कि फोटो अपलोड करने के बाद भी रॉन्ग एक्शन चला आता है, तो उसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो क्यों आता है फोटो अपलोड करने के बाद, बैग और टी शर्ट का फोटो अपलोड करने के बाद क्यों आता है रॉन्ग एक्शन, उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। लेकिन मेरे पास वीडियो पहले से है, अगर जो लोग देख रहे हो पहले से उनको पता होगा, ठीक है। what do I do if a wrong action policy is incorrect reported against me? अगर आपके पास कोई इनकरेक्ट जो है आपके, अगर स्विगी टीम के गलती की वजह से आपको रॉन्ग एक्शन मिला तो क्या करें। तो सबसे पहले स्विगी ने यहाँ पर क्या कहा, इफ ए रॉन्ग एक्शन इज इनकरेक्टली रिपोर्टेड अगेंस्ट यू प्लीज रीच आउट टू डिलीवरी पार्टनर सपोर्ट बाय क्लिकिंग ऑन रिक्वेस्ट रिव्यू रिपोर्ट issue against that action. Our team will look into the details of the issue and contact with you. If you had a genuine reason that action taken against you will be reserved, ओके। तो सबसे पहले तो अगर यहाँ पर बोल रहा गया कि अगर आपके पास कोई गलती से अगर रॉन्ग एक्शन आ जाता है तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो स्विगी टीम के द्वारा। अगर आपके पास कोई रॉन्ग एक्शन या फिर बहुत बड़ा केस का रॉन्ग एक्शन अगर लगा है तो स्विगी टीम आपको खुद कॉन्टैक्ट करेगी और आपको रिजॉल्व कर देगी अगर आप सही हो, ठीक है। या फिर हम पॉइंट पे चले गए, व्हाट विल हैपन इफ ए रॉन्ग एक्शन इज रिपोर्ट अगेंस्ट मी, क्या होता है अगर कुछ गलती से मेरे ऊपर रॉन्ग एक्शन का रिपोर्ट चल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर है इन केस ऑफ एनी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी स्विगी विल हैव द राइट टू रिकवर द एप्रोप्रिएट अमाउंट फ्रॉम योर पे आउट्स, ठीक है। तो स्विगी यहाँ पर डायरेक्ट कह रहा है कि इन केस ऑफ एनी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी, अगर कुछ गलती करते हैं फिर कुछ फ्रॉड करते हैं, स्विगी विल हैव द राइट टू रिकवर टू अप्रोप्रिएट अमाउंट फ्रॉम योर पे आउट्स, ठीक है। तो आपके पे आउट्स में से यहाँ पर अप्रोप्रिएट अमाउंट जो है वो कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर देख ही सकते हो ऑर्डर अर्निंग्स, और यहाँ पर कुछ ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ठीक है, कि ऑर्डर अर्निंग्स, ऑर्डर वैल्यू, इंसेंटिव्स और फ्लैट पेनल्टी डिपेंडिंग ऑन योर फ्रॉडलेंट एक्टिविटी, कि आपको कितना पेनल्टी लगा जाएगा ये आपको फ्रॉड करने के ऊपर निर्भर करता है। और टेम्पोररी डीएक्टिवेट योर आईडी, ठीक है, आपको टेम्पोररी डीएक्टिवेट भी कर सकता है कंपनी, ठीक है। फॉर एनी सीरियस और रिपोर्टेड फ्रॉडलेंट एक्टिविटी स्विगी रिवर्सेस द राइट टू परमानेंटली ब्लॉक योर आईडी। अगर आपने कुछ बड़ा यानी कि कुछ बड़ा सीरियस
कदम उठा दिया है, ठीक है, और बहुत सारे लोग आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि बहुत कुछ सीरियस मुद्दा आपके पास है, तो स्विगी का पूरा राइट है, या फिर स्विगी ने सब मैनेज करेगा, आपका आईडी परमानेंटली ब्लॉक करेगा और आपका आईडी कभी नहीं बनेगा, ठीक है। ये आप ध्यान रखना भाई, कुछ कस्टमर का खाना या फिर हो गया, कोई इंस्टामार्ट का कोई पार्सल हो गया, अगर आपने बहुत बड़ा कुछ फ्रॉड कर दिया तो आपका आईडी परमानेंटली ब्लॉक हो सकता है, डायरेक्ट कंपनी यहाँ पे बोल रही है। हाउ डू आई टेल स्विगी इफ आई सी द अदर डिलीवरी पार्टनर्स, कस्टमर और रेस्टोरेंट्स कमिटिंग फ्रॉड? ये पॉइंट अगर मैं मेंशन करूँ तो मेंशन कर देता हूँ, वी आर हाईली द वैल्यू द डिलीवरी पार्टनर्स हु हेल्प इंश्योर दैट स्विगी डज नॉट हैव एनी फ्रॉडलेंट डिलीवरी पार्टनर्स, कस्टमर्स और रेस्टोरेंट. Join many other honest the Swiggy delivery partners in reporting any fraud that are aware of by reaching out to us via the reporting fraud from in the messaging section you have. अगर आपके साथ कोई फ्रॉड करने की कोशिश किया है स्विगी या फिर स्विगी किसी भी टीम के द्वारा, आप या फिर फ़ोन करके किसी भी सेंटर के द्वारा, तो आप यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। स्विगी ऐप में ही है, रिपोर्ट फ्रॉड का आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर what do I do if my ID is deactivation और सस्पेंडेड, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा वाइटल। इस वीडियो को अगर अभी तक देख रहे हो ना तो बहुत शुक्रगुजार हो, ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा लास्ट पॉइंट है, ठीक है, इस वीडियो का। इफ़ योर आईडी, स्विगी क्या कहता है कि अगर मेरा आईडी, अगर ज़्यादा रॉन्ग एक्शन पड़ेगा मेरा आईडी पे, तो क्या मेरा आईडी डीएक्टिवेट और सस्पेंड हो सकता है? तो इसके जवाब में स्विगी टीम क्या कह रही है, यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ़ योर आईडी इज डीएक्टिवेटेड और सस्पेंडेड यू विल बी एबल टू सी द डिटेल्स ऑफ दिस ऑन योर ऐप in the wrong action reports section. You can reach out to delivery partner support by clicking on report issue against that action. Our team will look into the details and issue that connect with you. If you had a genuine reason, the action taken against you will be reversed. Okay, तो यहाँ पर स्विगी कंपनी क्या कह रहा है कि आपका आईडी अगर टेम्पोरली ब्लॉक होता है या फिर सस्पेंड होता है, आप यहाँ पर आप अपने जो रॉन्ग एक्शन सेक्शन है यहाँ पे जाके आप रिपोर्ट इशू का भी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है, तो रिपोर्ट इशू पे आप क्लिक करना, और क्लिक करने के बाद स्विगी टीम आपको संपर्क करेगी। अगर आपके पास सबूत है कि आपने कुछ गलती नहीं किया है, आप अपने सबूत अच्छे से दे देते हो, तो स्विगी टीम आपका आईडी जो है वो अनब्लॉक कर देगा, आपका आईडी आपको वापस मिल जाएगा, तो आपका ब्लॉक अनब्लॉक भी हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा अच्छी बात है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं थोड़ा सा शॉर्ट में भी समझाऊँ तो यहाँ पर पूरा साफ लिखा हुआ है, देख ही सकते हो। मैं इसके माध्यम से भी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर वेज टू अवॉइड द रॉन्ग एक्शन, आपको मेनली 3 चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो 3 चीज़ का मुद्दे पे ध्यान रखना है। ऑलवेज वेयर योर टी शर्ट व्हाइल मेकिंग ए डिलीवरी, अपना टी शर्ट और बैग हमेशा डिलीवरी के वक्त कैरी करना। मेक श्योर टू ऑलवेज डिलीवर द पैकेज द ऑर्डर, आप अपने पैकेज टू द कस्टमर, सॉरी, मेक श्योर टू ऑलवेज डिलीवर द पैकेज टू द कस्टमर, यानी कि आप अपने पार्सल को सही कस्टमर के पास डिलीवरी करना है, ना कि किसी और कस्टमर के पास, यानी कि किसी रॉन्ग पर्सन के पास आपको डिलीवरी मत करना है, आपको करना है पूरा सही कस्टमर के पास डिलीवरी। ऐसे मेरे पास बहुत सारे रिपोर्ट आते हैं, मेरे दोस्तों के साथ भी ऐसा हुआ है कि वो किसी अदर फ्लैट में जाकर, किसी अदर घर में जाकर डिलीवरी करते तो उनको रॉन्ग एक्शन पड़ गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। सही कस्टमर को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, मैं इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा अगर आप चैनल पे बने रहते हो तो, ठीक है। एक वीडियो में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो मेक श्योर टू नॉट कैंसिल द ऑर्डर आफ्टर एक्सटेंडिंग, और ये सबसे ज़्यादा लास्ट और वाइटल पॉइंट है कि आपको मेक श्योर होना है कि आप एक बार ऑर्डर अगर स्विगी के द्वारा एक्सेप्ट कर लेते हो, जब आपके पास ऑर्डर आता है, तो आप उस ऑर्डर को कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है। चाहे आप जहाँ पर भी रहो, ऑर्डर को डिलीवर करना होगा, ठीक है, वरना आपको रॉन्ग एक्शन भी आ सकता है। स्विगी यहाँ पे डायरेक्ट बोल रही है। और एक रॉन्ग एक्शन आपको मैं बता दूं कि एक रॉन्ग एक्शन आपको 30 डेज तक रहेगा। अगर 10 रॉन्ग एक्शन है तो क्या होगा, उसके लिए तो मैंने बोल ही दिया कि भाई आपका आईडी मुसीबत में पड़ सकता है, आपका आईडी टेम्पोरली डिसेबल्ड हो सकता है, आपका आईडी बहुत कुछ हो सकता है। तो रॉन्ग एक्शन से बचो, अपना ये गाइडलाइंस फॉलो करो और स्विगी में अच्छे से काम करो, ठीक है। इस वीडियो का मुद्दा भी यही था। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने सब कुछ A to Z बताया कि रॉन्ग एक्शन कैसे बचा जा सकता है, कैसे क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन क्या है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर बताना। अगर चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके पास के आइकन को जरूर क्लिक कर लेना, मैंने पहले ही बोल दिया, ताकि आने वाले कंटेंट आपको मिस ना हो, ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट के लिए। टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर टू एवरीवन। नेक्स्ट टिप्स और बहुत जल्द और ब्लॉग्स पे भी टाटा बाय बाय एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो टुमारो।